अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, यमी रेसिपी। आज हम बनाएंगे कद्दू कीमा, जो कि बहुत ही मज़े का होगा, यमी होगा। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैं 1 चम्मच भरकर ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। 1 फुल साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसे चॉप कर लिया है, इसे शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज का कलर हमें गोल्डन चाहिए। तीन से 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज कितनी अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया था और 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। 1 मिनट हो चुका है और हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून में इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की है। 1 टीस्पून इसमें सूखी मेथी शामिल की है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितना आप बिजली खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले ना, नीचे ना लगे। 1 मिनट तक पकाएंगे। एक मिनट हो चुका है और मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ऑयल इससे बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। मेरे पास फ्रीज कीमा है, जिसे मैंने अच्छी तरीके से धो के फ्रीज कर लिया था। इसे शामिल करेंगे। ऊपर से ढकेंगे और 2 मिनट स्टीम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देखें कीमा कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। स्टीम से ये बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हमें कीमे की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट हमें कीमे की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी तरीके से हम कीमे की भुनाई करेंगे उतने ही मज़े की हमारी रेसिपी डन होगी। ये बहुत ही मज़े का कीमा कद्दू रेडी होता है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप एक दफ़ा बनाएंगे और सब आपसे फरमाइश पे बार बार बनवाएंगे। इसी दौरान अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमें सपोर्ट होती है। अच्छी तरीके से कीमे की भुनाई करनी है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए और कीमा हमारी अच्छी तरीके से भून जाए। 4 से 5 मिनट भुनाई के बाद कीमा हमारी अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें आधा गिलास पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए कीमा हमारा कितनी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें कद्दू शामिल करेंगे। कद्दू को मैंने अच्छी तरीके से छील के धो के बारीक बारीक काट लिया था। इसे शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कीमे में कद्दू को अच्छी तरीके से मिक्स करना है।
अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ऊपर से ढककर 2 से 3 मिनट तक स्टीम देकर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारी रेडी हुई है। ऑयल इससे बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त यमी और जूसी बना है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ऑयल देखें इससे बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़ी मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है और ये रेसिपी हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। इसे ऊपर से ढककर 30 सेकंड तक स्टीम देंगे। 30 सेकंड हो चुके हैं और ये देखें आप फाइनल लुक माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की रेसिपी हमारी डन हुई है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।